अरे दैया रे दैया, इतना अच्छी कब से हो गई तुम भैया हैं कि जितना बुराई करना है कर लो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह है नहीं खोलेंगे। अच्छा, जब मुंह खोलिएगा तो काहे के लिए? सिर्फ खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए? हाँ, अब कुछ नहीं बोलेंगी तो आपका मूक बधिर वाला कौन देखेगा वीडियो? अब देखिए जी, हमने वो वाला नहीं ना अभी लैंग्वेज पढ़ा है कि इशारों इशारों को समझ ले, है ना, साइन लैंग्वेज नहीं ना आता है। तो बसंती जी ना, आपको हम पे थोड़ा सा ना मेहरबानी करना पड़ेगा। बोला बोलना 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 पड़ेगा, समझ में आया? नहीं ना बोलिएगा तो हम कैसे समझेंगे जी? हम मन की बात है तो हम नहीं समझ पाते हैं आपकी मन की बात है। वैसे दोस्तों समझ जाते हैं कि मन की बात है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी सबकी प्यारी बसंती जी एक नया अध्याय लिखती हुई अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से, है ना, का अध्याय लिखी हैं। बेचारी कितनी बेचारी है, लोग कितना दुष्ट है, हम हो बहुत ही दुष्ट है, कितना बोलते रहते लेकिन बेचारी कुछ ना ही बोलेगी हैं। अपने सब्सक्राइबर्स की नज़र में दीनहीन देवी बनना चाहती हैं कि देखो रिएक्शन वाले पिछवा पड़े हैं, बाकी लोग पिछवा पड़े हैं, लेकिन बेचारी ने तो अब हार ही मान ली है। बोल दें कि हम कुछ बोलबे ना ही करेंगे, जिका जिका जौन जौन मन हुए बोल ले, हम दीनहीन हैं, अबला नारी हैं, हम तो बस सुन लेंगे। यही वाला टाइटल लिखी हो ना जी, तो पहले पूरा टाइटल की बात कर लेते हैं। जितनी बुराई करनी है कर लो, नहीं बोलेंगे हैं, वही अपना मुस्कुराते हुए काम करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। बहुत बढ़िया आपने टाइटल डाला है, काश काश कि आप ऐसे होती। और टाइटल तो गोलू महाराज ने डाला होगा। गोलू महाराज जी, आप पे भी आएंगे, आप पे भी आएंगे। काश कि आज आपने काम ऐसा किया है, ऐसा विद्यार्थी कौन करता है जी? जी हाँ, गोलू महाराज ने आज बहुत उटपटंगा काम किया है जी। चलिए उस पर भी आएंगे। पहले तो जो हमारी प्रिय बसंती जी की तरफ से ये जो दीनहीनता वाला टाइटल है उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि आप कुछ ना ही बोलिए, लेकिन केस पे तो बोलिए। वही केस जिससे आपके बेचारे भाई जो डेली कमाते खाते हैं, डेली कमाते खाते हैं, केस कचहरी चक्कर में कैसे उनका कमाई होगा? और आपकी बहन जिनके लड़के का इज्जत कम हो गया नाम लिखाए जाने से, वही के बारे में आप बात नहीं करेंगी? कैसी बहन है जी, कैसी मौसी हैं जी आप? अपने रिश्तेदारों के लिए स्टैंड ना लेंगी? अरे साइकिलवे का स्टैंड ले लीजिए महारानी, कुछ हो तो ले लीजिए, ऐसा ना ही काम चलेगा जी आपका। बहुत गलत अन्याय कर रही हैं आप अपने रिश्तेदारों के साथ। आपके वो रिश्तेदार हमेशा आपका साथ दिए हैं और आज आपको उनके इज्जत की परवाह नहीं, उनका कमाई कैसे होगा उसका परवाह नहीं। बोलिए बोलिए, काहे नहीं परवाह है? मतलब काहे हैं? अरे जाइए, आप ना बहुत ही बड़ा खिलाड़ी हैं। इतना बड़ा खिलाड़ी तो भैया कौनो नहीं है, कौनो नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम खिलाड़ी अभी तक हमने देखे हैं। आपने देखे हैं कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बसंती जी पे तो तनिक बाद में आएंगे। आज ब्रेड का नाश्ता बना है, आए हाय बसंती जी एकदम कुरकुरा। भाई गोल्डी के नकवा में जौन घुसा है सुगंध करा था, वाह क्या स्मेल है। हमरो लालच लाग गवा। बीच बीच में बच्चों को बोलना ज़रूरी होता है, मम्मी का जो रेसिपी का तारीफ नहीं करेंगे तो बड़ा बड़ा ऑफर कैसे मिलेगा? शादी का टाइम आ रहा है सहालक। तो बच्चा लोग बोलेंगे मम्मी ने जैसे तवा पे घी डाला और नाक के नसूड़ों में न स्वाद घुस डाला। वाह जी वाह, मतलब बताइए, स्वाद पता चल जाता है सिर्फ तवा में घी डालने से। खैर कोनो बात नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोलू महाराज पे। गोलू महाराज, कोचिंग जाते हो बहुत ठीक है। काहे का कोचिंग करते हो सुना है? कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह करते हो, है ना? वो भी बहुत ठीक है। अभी एडिटिंग में खास कुछ दिखा नहीं कि आप कहाँ सीख रहे हो, पर कोनो बात नहीं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं जी। 10वां तो पास नहीं है पर कोर्स वोर्स कर रहे हैं, कोनो कोर्स वोर्स जो भी करा रही हो, का पता जी कोनो रिश्तेदार ने बोला हो ऐसा वाला कोर्स कर लो, वैसा वाला कोर्स कर लो, है ना? तो मैं भी कोई ऐसा कोर्स किया जा रहा है।
वो सब ठीक है। हमने देखा गोलू महाराज, मतलब जब भी गोलू महाराज आते हैं तो पहले कहते हैं रुक गोलुआ, दरवाजे पर रुके रहना, अंदर मत आना, ए बेटा उन्हीं चल कैमरा लगाओ। हाँ तो भैया आ गए हैं कोचिंग से, टेक ओके। मम्मी जी जा रही हैं खेतवा, टेक ओके। दादाजी को हम दे रहे हैं नाश्ता, टेक ओके कट। और कट के बाद दादाजी दोबारा मांग मत लेना, और अगर मांगना तो ऑफ कैमरा मांगना, ऑन कैमरा ना मांगना। उस दिन चमचम वाली मिठाई बहुत ज़्यादा तुमने खाई थी ऑन कैमरा। वाह जी वाह। हैं तो भाई गोलू महाराज की पहले बात कर लेते हैं, बाकी तो खुरापेची चलती रहेगी। गोलू महाराज कोचिंग गए थे और जैसे दिखाया गया कि भैया आए गए हैं कोचिंग से। अक्सर हम देखते हैं कि भैया आए गए हैं कोचिंग से, लेकिन दर्शकों एक चीज़ बताओ, बसंती जी का दूसरा लाइन था गुलुआ ने भी बुरुश कर लिया है, तो का गोलू महाराज ब्रश बिना करे तुम चले जाते हो कोचिंग, मुइयाँ तक नहीं धोते? अरे शर्म करो भाई साहब। अगल बगल जो बच्चे बैठते होंगे, चाहे कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या चाहे जौन कोचिंग कर रहे हो, मुँहा गन्हात है। और कौन विद्यार्थी बिना नहाए धोए कोचिंग जाता है या स्कूल जाता है? विद्या के मंदिर में आप सीखने जाते हो और बुरसवा तक नहीं करते हो। वाह रे वाह गोलू महाराज, तुम्हारी अम्मा अच्छा हुआ बोल रही, वो तो दिमाग मना रहा होगा कि दोस्तों नोटिस कर लेंगे। लेकिन भाई ये अच्छी बात नहीं है। गोलू महाराज को सबसे पहले भक्तों, हमारी प्रिय बसंती जी के भक्तों, गोलू महाराज को बोलिए ना दैनिक दिनचर्या पहले अपनी सुधारें, नहावें धोएं। अरे ना नहावें धोएं तो भाई साहब ब्रशवा तो करके जाएं, या अगल बगल सहपाठियों के जीना हराम कर देंगे, बदबूदायक स्थिति में चले जाते हैं बिना ब्रशवाई करे। आज तक हमने नहीं देखा जी कि बिना नहाए धोए विद्यार्थी स्कूल चला जा रहा है, कोचिंग चला जा रहा है। वो बुरुस काहे लौट के आए करें कि अब गोलू को विदाई देते हैं, वो भी ब्रेड का नाश्ता करेगा। वाह जी वाह, ये कहाँ चल रहा है बसंती जी? बच्चों को थोड़ा अच्छी शिक्षाएं दीजिए। ये कहाँ कर रहा है भाई साहब, विद्या के मंदिर में बिना ब्रश करे हुए। दोस्तों आपको क्या लगता है, राधे राधे दोस्तों करने से कुछ नहीं होगा बसंती जी? थोड़ा बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। बसंती जी कह रही थी कि इनका 2-3 दिन का छुट्टी है दोनों को खतौआ में खूब काम करवाएंगे, नहीं तो हमको जी अकेले लगना पड़ता। का बसंती जी, हेल्पर नहीं मिल रहा है, वर्कर नहीं मिल रहा है, लेबर नहीं मिल रहे, इन्हें सबसे कराएंगे। वो छुटकी बिटिया से कितना करवाती हैं, उनका ग्रोथ एज है, मतलब विकास पूर्ण रूप से होए देंगी या फिर भारी भारी सामान रखा है का एकदम छोटी हाइट रखेंगी। अब चलो एकदम से खाने पीने के लाले पड़े हुए तो भैया सब मिलजुल के करो तो ठीक है। अब खाने पीने का रहा है तो बच्चों को उचित अवसर दीजिए, खासकर छोटी को। गोलू महाराज तो भाई अब का ही बोलें, आज तो भाई साहब एकदम हमारा जी खिन्न होएगा कि बिना नहाए धोए। एक बार हम मान भी लेते हैं कि चलो बीमार उमार रहेंगे, बुखार उखार रहा होगा, लेकिन बिना नहाए धोए कोई नहीं जाता है स्कूल यार। आज तक हम नहीं गए, ना मेरे भाई बंधु गए, ना मेरे जान पहचान के लोग गए। वैसे जान पहचान वालों की मैं गारंटी नहीं ले सकती, क्या पता हम बाथरूम में देखें उनके, लेकिन हाँ हमारे घर में तो पहले यही रहा है, टाइम पहले से पहले उठा देते थे और कहते थे जाओ नहाओ, बारी बारी सब लोग नहाते थे और फिर वह स्कूल जाते थे। लेकिन यहाँ आजकल का बच्चा लोग क्या कर रहा है, दर्शकों आप ही बताइएगा, ये कोई अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है बसंती जी। तो दोस्तों अब आने वाले विगत 2-3 दिन में काम होगा खेतों में, और गोभी का कुछ काम होने जा रहा है। सारा काम आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बता दीजिएगा कि कितनी कितनी दूरी पे गोभी का बीज बोया जाए। अब इतना दिखाया जाएगा तो इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा जी। बीज में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो गया तो गोभी में थोड़ा उत्पादन में अब ज़्यादा दूर हो गया तो 1-2-4 गोभी करके न जाने कितना गोभी कम हो जाएगा। ज़्यादा पास हो गया तो गोभी पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना? तो भाई थोड़ा सा आप लोग भक्तों ध्यान दीजिएगा। फ्रेम बाय फ्रेम दिखाया जाएगा, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम रेसिपी दिखाई जाती है कि अब धोया, अब काटा, इतने इंची टेप लगा के काटा, तो वैसे आप लोग बसंती जी को एडवाइस दीजिएगा। हमारी प्रिय बसंती जी आजकल इतनी धैर्यवान हो गई हैं, काश आप वाकई में धैर्यवान होती। तो ये जो क्रियाकलाप करी हैं, यहाँ क्रिया चरित्र ना करके रियल में ना आप अगर कहा सुना कुछ हुआ भी था ना तो आपस में मिल बैठ के समझौता कर लेती
ना कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। मतलब भाई यहाँ पर बनी है एकदम देवी कि हम तो भाई पीड़ित नारी हैं, ये रिएक्शन वाले हम पे भारी हैं और बाकी के सब्सक्राइबर हमको का बोलते रहते हैं दोस्तों। पहले हम लोग पौराणिक सीरियल देखते थे, है ना, तो उसमें एक ऐसा वो दिखाया जाता था करेक्टर, हमारे नारद मुनि। नारायण नारायण, आप भी बिल्कुल नारद मुनि जैसी सीधी सादी हैं, है ना। कोई देवी देवता कुछ बोलता था, दूसरे देवी देवता को जाके बता देती थी। तो आप वो नारद मुनि हैं और बाकी आपके जो रिश्तेदार बताते रहते हैं उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस करती रहती हैं। और आजकल का अगर यूट्यूब पे, सही बता रही हूँ दोस्तों, अगर कोई बेस्ट परफॉर्मेंस का यूट्यूब पे भी अवार्ड वगैरह मिलने लगे तो हमारी बसंती जी का नॉमिनेशन तो पक्का है, अवार्ड भले कोई दूसरा ले जाए। कहा कि इनकी श्रेणी में तमाम लोग आते हैं जी एक्टिंग वक्टिंग करने। कभी कोई घर का लड़ैया ला रहा है, कभी कोई कुछ ला रहा है, तमाम लोग भाई। आजकल सचिन मनीषा जी का कुछ चल रहा है और उधर वो पम्मी जी का कुछ चल रहा है और एक और भी ब्लॉगर है, उनका भी कुछ चल रहा है लड़ाई झगड़ा घर का। उधर सरोज जी की, अरमान मलिक की भाभी, वो भी उत्पात मचाया करते हैं। तो बहुत सारे परफॉर्मेंस देने वाले ऐसे लोग हैं जो अपना घर का लोटिया बर्तन टठिया यही यूट्यूब पर खनकाते रहते हैं, बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो इनमें से जो बढ़िया एक्टिंग करेगा वही ले जाएगा। पर मेरे हिसाब से भाई कुछ होना चाहिए अवार्ड, है ना। टीवी सीरियल में बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिलता है, फिल्मों में मिलता है भाई, यूट्यूब में भी मिलना चाहिए। आप वैसे मिलते हैं बेस्ट इन्फ्लुएंसर का अवार्ड, एक्टिंग का भी दीजिए ना जी। इतना बढ़िया जुझारू एक्टिंग है, बढ़िया एकदम ऐसा कि एकता कपूर का सीरियल फेल। एकता कपूर अगर इनको बढ़िया से अपनी सीरियल में ले लेना, उनको कोई स्क्रिप्ट भी नहीं देना होगा, बस एक बार उनको अपने मुंह से डिस्क्राइब करना होगा। बसंती जी ने कहा बस मैडम हो गया, आप लाइट कैमरा एक्शन करिए, मैं भी परफॉर्मेंस देती हूँ। समझ रहे हैं, ऐसा होगा। लेकिन वो कब होगा कैसे होगा पता नहीं जी। खैर अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। वो ज़रूरी बात कहनी है और ये हमारे बसंती जी के सब्सक्राइबर्स के लिए है। देखिए आपने घर का समस्या का तो हल करा दिया, मतलब आपने टीवी फ्रिज और जो भी कूलर वूलर है वो सब आपने व्यवस्था कराई दी, बहुत आप सबका धन्यवाद। लेकिन खेतवा वाला कौन निस्तारण कराएगा जी, हैं? खेतवा में बाल्टी से लेके कब तक पानी डालेंगे, तनिक से सोचिए जी, हैं? मतलब खेतवा का आप भूले गए। रोज़ हमारे बसंती जी कबो गोल्डी बिटिया बल्टियाँ टांग के ले जाती है, मग्गा डार पानी डालती है। वो कहा कि एक ट्यूबवेल भी लगवा देते आप लोग तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, नहीं तो जी वो बोरिंग ही कराए देते। कुछ ना कुछ तो कराए दीजिए, योजनाओं के अंतर्गत जो ट्यूबवेल वगैरह लगते हैं वही लगवा दीजिए, मतलब कराए दीजिए ना। देखिए आपको अच्छा लगता है कि आपके प्रिय बसंती जी, पीड़ित बसंती जी, न जाने देवी का रूप बसंती जी बल्टियाँ ले के पानी डाल रही हैं जी। आप लोग कितना निष्ठुर हो, एक बेचारी पीड़ित नारी की सहायता नहीं ना कर सकते हो। थोड़ा सा आपको करना चाहिए जी। हम तो कह रहे हैं कि देखिए ये सब चल नहीं पाएगा, आपको बसंती जी का ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, नहीं तो जी हम ना क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। हम ना जाए के भैया आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे बसंती जी के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं तो किसी का अगर थोड़ा ऊपर तक पहुँच है तो नीतीश जी से थोड़ा सा लगवा दीजिए पहुँच, कि कोई एक ट्यूबवेल वगैरह मिल जाए। बेचारी अकेली नारी 2 बच्चों को पाल रही है, कितना संघर्ष कर रही है। लेकिन भाई एक चीज़ है कि तबिया ले के खातिर पैसा कम पड़ जाते, लेकिन घर में रेसिपी बढ़िया अलग अलग टाइप की बनती रहती है। चालाक, बहुत चालाक हैं। तो दर्शकों अभी मैं चलना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा बसंती जी का आप लोग सहयोग पूरे तरीके से नहीं न कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनीता जी का जो वीडियो आया था वो हमने देख लिया था और उनने भी बस नई चीज़ें बनाई हैं, सब्जी वब्जी ढूंढ रही थी कि जो मिला वही काट कूट का बना लें। तो भाई अब हमारी बसंती जी तो नहीं ढूंढती नहीं, खरीदवा लाती। जो रेसिपी बनाना होता है, नहीं होगा तो क्या रेसिपी नहीं बनेगा जी, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बाज़ार से खरीदवा का आएगा, है ना। क्योंकि नई रेसिपी सीखना है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला सहालक आ गए है। और हाँ, हमको एक बात और कहना जाते आप लोग ना कोई बसंती जी को दीजिए ना एक ऑर्डर, भक्तों आपसे कह ही रहे हैं
थोड़ा सा एक बेचारी अबला नारी का सहायता हो जाएगा, पैसा ज़्यादा दीजिएगा, मीन मेख मत करिएगा हैं। तो दर्शकों, जो हमारे बसंती जी के दोस्त हैं, लोग हैं, तो वो राधे राधे के अलावा बसंती जी को अब काम भी देंगे, उम्मीद हम यही करते हैं। और जाते जाते गुलुआ महाराज ब्रश करके जाइएगा, दूसरों का सांस लेना हराम मत करिएगा। पब्लिक में इस प्रकार का चीज़ बिल्कुल मान्य नहीं होता है भाई, बिल्कुल भी नहीं। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है भाई साहब। नहीं, आपने वो सीमा का उल्लंघन कर दिया है। सीमा हमारे पड़ोस में रहती हैं, उनकी कोई नहीं है सीमा। चलिए जी, अभी के लिए चलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। और कल है हमारी नवमी। आज तमाम लोगों ने कन्याएं खिला दी होंगी, कल कुछ लोग खिलाएंगे। तो हमारे यहाँ तो भैया कल ही है, तो कल बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाला दिन है। होपफुली मैं अगर रात में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाई तो आपको मिल जाएगी सुबह। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप किधर जा रहे हैं? आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके जाइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।